हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इससे पहले हम लोगों ने रिलेटिविटी पढ़ा, तो आइए हम लोग इसे डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो देखना बच्चों, शुरू हो गया स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसमें। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो होता है वो होता क्या, देखिए, branch of mechanics which deals with problem of system with large number of particle। तो statistical mechanics होता क्या है, ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है विच डील्स, जो डील्स करता है, मतलब जो हम स्टडी करते हैं विथ प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी सिस्टम में जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो ऐसे मैकेनिक्स ब्रांच को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, बाय द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम क्या कर देंगे, बाय द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल के क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल बल्क मतलब थोक, थोक पूरे के पूरे का हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल मतलब समझ गए ना, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसको अगर क्या करेंगे, हम डील्स करें, स्टडी करें, तो ऐसे मैकेनिक्स के ब्रांच को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और इसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मटेरियल। पूरे थोक मटेरियल का हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, आइडेंटिकली। आइडेंटिकली मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आइडेंटिकली मतलब सेम होनी चाहिए। आइडेंटिकली दिस मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो ये जो मैकेनिक्स है किसने डेवलप किया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया। तो दिस मैकेनिक्स इज कॉल्ड यम्बी स्टैटिस्टिक्स और क्लासिकल स्टैटिक्स की बात करते हैं, हम कहते हैं। यानी इस मैकेनिक्स को कितने डेवलप किया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया। इसलिए ऐसे ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यम्बी। यम मतलब मैक्सवेल, बी मतलब बोल्ट्जमैन। यम्बी स्टैटिस्टिक्स कहिए या तो क्लासिकल कहिए। क्लासिकल मतलब जिसको आप क्या करते हैं, नॉर्मली एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्लासिकल और रिलेटिविटी में अंतर बताया था। क्लासिकल मतलब जिसकी वेलोसिटी क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट की कंपेयर बहुत स्मॉल हो, जिसके नॉर्मली आप क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं, एनालाइज कर ले बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को। ऐसे क्या करते, ऐसे मैकेनिक्स क्या कहलाती है, क्लासिकल और न्यूटोनियन कहलाती है। ठीक है ना, तो ऐसे मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं, यम्बी स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स या यम्बी मैकेनिक्स भी कह लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट नंबर लिख इसलिए देता हूं ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाती है। अगर मैं पढ़ाते वक्त मैं लिखूं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, बट फेल टू एक्सप्लेन, आगे देखो क्या हो रहा, बट फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्या फेल हुआ, भी स्टैटिस्टिक्स में देखा, लेकिन बट फेल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी बीबीआर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एटसेट्रा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लो टेम्परेचर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आगे देखना होगा क्या, देन द अनदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो एक अनदर मैकेनिक्स की डेवलप हुआ, एक अनदर मैकेनिक्स डेवलप हुआ, किसके द्वारा, बाय द फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन। फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन ने क्या किया, एक अनदर मैकेनिक्स की ब्रांच को डेवलप किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है।
जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, एक नए प्रकार की मैकेनिक्स क्या हुआ, डेवलप हुई, जिसे हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसी ब्रांच को लोग कहते क्या है, दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। जो हम आंखों से बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होगा, दूसरा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होगा, और यही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में डिस्टिंग्विश होगा। एक क्या होगा, एक हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक, तो चलिए यही हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ये क्लासिकल स्टैटिक्स या एमबी स्टैटिस्टिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। तो इस चीज को हम एक छोटे से वीडियो के रूप में उसे बनाएंगे, तो उसको इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बात करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग फिर से जोड़ लेते हैं छोटे से लेक्चर के साथ, इसे एंड करेंगे हम लोग।